हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू के चौहान विज़न। आज हम एक नया लेसन शुरू करने जा रहे हैं और लेसन का नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये लेसन नंबर 13 है और ये लेसन है तो बड़ा लंबा और अच्छा लेसन है। इसको स्टार्टिंग हम डेफिनेशन से करेंगे और मेरे को लगता है कि धीरे धीरे ये लेसन जो है हमारी समझ आना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले हम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव कहते किसको है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किसको कहते हैं। जब किसी धारावाही चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक के इर्द गिर्द एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। इस चुंबकीय क्षेत्र के पैदा होने को ही हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। मानो ये एक आपका जो धारावाही चालक है, धारावाही चालक मीन्स क्या होता है, कोई भी मेटल की बनी हुई, धातु की बनी हुई तार, जैसे कॉपर की वायर हो। अब उसमें जब हम करंट को भेजते हैं, विद्युत धारा को कहते हैं करंट, तो चालक को कहते हैं तार। ठीक है, तो तार में जब करंट को भेजते हैं तो इस तार के इर्द गिर्द एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। ठीक है, हम इस तार के इर्द गिर्द एक बल को, चुंबकीय प्रभाव को महसूस करते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। इस को ही हम विद्युत धारा के कारण, जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है ना, विद्युत धारा के कारण पैदा हुआ, तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, तो विद्युत धारा क्या होती है फिर? विद्युत धारा को अभी हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं इंग्लिश में। अब ये नाम तो ईजिली याद आपको है ना, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? किसी चालक मैंने बोला था तार को कहते हैं चालक, वायर को। चालक में से आवेश होता है करंट, है ना। तो आवेश क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स का बहना, इलेक्ट्रॉन्स के बहाव को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, विद्युत धारा की इकाई, यूनिट जो होते हैं वो एम्पियर होती है। ठीक है, हिंदी में भी इसको एम्पियर ही कहते हैं। और आगे चुंबक क्या होती है? अभी मैंने कुछ डेफिनेशंस वो लिए हैं जिससे इस लेसन को मैं स्टार्ट कर सकूं। तो चुंबक क्या होती है? चुंबक वे चुंबकीय पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ जो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठीक है, चुंबक क्या होते हैं? वो पदार्थ होते हैं जिनके द्वारा वो अपनी ओर चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करती हैं। और दूसरी बात, अगर इन पदार्थों को हम लटकाते हैं तो ये उत्तर दक्षिण दिशा की ओर ही आकर ठहरते हैं। तो दो गुण चुंबक के यहाँ पे बताए हुए हैं। पहला तो गुण है कि ये चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, और दूसरा स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर ये उत्तर दक्षिण दिशा की ओर आकर ठहरती हैं। तो मैग्नेट क्या है? द सब्सटेंस विच अट्रैक्ट मैग्नेटिक एलिमेंट्स और substances and which when hung freely rest in north south direction, उत्तर दक्षिण दिशा की ओर ही आकर रुकती है। तो अब यहाँ पे हमने बोला एक पदार्थ का नाम आया चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, तो चुंबक क्या है? चुंबक वो है जो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर खींचती है, आकर्षित करती है। तो फिर चुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं? वो सभी पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित हो जाते हैं। तो चुंबक की ओर आकर्षित होने वाले पदार्थों को चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। क्या आपको कोई पदार्थ का नाम पता है जो चुंबक की ओर आकर्षित होता हो? तो लोहा, आयरन जो है वो एक मैग्नेटिक सब्सटेंस है, पदार्थ है, चुंबकीय पदार्थ है। तो अचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? वो पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते। तो जिन पदार्थों को चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं करती उनको हम अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे प्लास्टिक को आपने चुंबक की ओर आकर्षित होते देखा कभी? नहीं देखा होगा। सोने को देखा, गोल्ड को? वो भी नहीं देखा होगा। तो मैं बच्चों ये लेसन जो है इसको ईजी करके समझाने का कोशिश करूँगी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन है, इसमें से अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं। तो अब क्वेश्चन आ जाता है हमारा, चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय रेखाओं की परिभाषा देनी। चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइन की हमने जो है डेफिनेशन देनी है। चुंबकीय बल रेखाओं के महत्वपूर्ण गुण भी बताने हैं
और ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसका एक मैं अलग क्वेश्चन भी कराऊंगी। ठीक है, तो अभी चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, मैंने बताया था ना कि ये मैग्नेट है, लगा लो, ये चुंबक है। ठीक है, चुंबक के इर्द गिर्द वाला वो सारा क्षेत्र जहाँ तक हम चुंबक के प्रभाव को महसूस कर सकते हैं, ठीक है, या आकर्षण को या प्रतिकर्षण को, ठीक है, तो महसूस कर सकते हैं, उसको हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो यही है, यह किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र होता है जिसमें चुंबक के प्रभाव को, चाहे वो आकर्षण बल हो चुंबक का या फिर प्रतिकर्षण, अगर तो विपरीत ध्रुव होंगे तो आकर्षण होगा, अगर समान ध्रुव होंगे तो प्रतिकर्षण होगा। तो चुंबक के प्रभाव को महसूस किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। द एरिया सराउंडिंग ए मैग्नेट, ठीक है, ये मैग्नेट जो है इसके चारों ओर का एरिया, ठीक है, द एरिया सराउंडिंग ए मैग्नेट इन विच द इन्फ्लुएंस ऑफ ए मैग्नेट कैन बी एक्सपीरियंस्ड नॉन एज मैग्नेटिक फील्ड, और चुंबकीय क्षेत्र इसको कहते हैं। ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, तो चुंबक जो होते हैं ना, मैग्नेट जो होता है उसके दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। उत्तरी ध्रुव से पैदा होने वाली रेखाएं और दक्षिण ध्रुव की ओर चलने वाली रेखाएं, ठीक है, उत्तरी ध्रुव से पैदा होकर दक्षिण ध्रुव की ओर चलती हैं। ठीक है, कैसे चलती हैं, अब इसको हम अगर जो चुंबक जो कंपास बोलते हैं, ठीक है, दिक्सूचक सुई कहते हैं इसको, इसके अंदर एक छोटा सा मैग्नेट लगा होता है और उसके ऊपर हम लोहे की एक नीडल लगा देते हैं, इसको हम बोलते हैं छोटे से छोटा चुंबक का पीस। और अगर इसको मूव कराएं, हम यहाँ से मूव कराएं तो ये गति करेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे रखेंगे तो इस तरफ गति करेगा, फिर यहाँ पे रखेंगे तो इस तरफ गति करेगा, यहाँ पे रखेंगे तो, क्योंकि छोटी सी चुंबक सुई होती में कंपास होता है, तो यही लिखा हुआ है, जब एकांक उत्तरी ध्रुव गति करने के लिए स्वतंत्र हो, कैसे गति करने के लिए स्वतंत्र होगा, जब इसको कंपास में दिक्सूचक सुई में लगाया जाएगा, ये कंपास होता है ऐसा। ठीक है, कंपास, जब एकांक उत्तरी ध्रुव गति करने के लिए स्वतंत्र हो तो जिस पथ पर उत्तरी ध्रुव गति करता जाता है उसे चुंबकीय बल रेखा कहते हैं। पहले ऐसे गति की, फिर इसने ऐसे गति की, फिर इसने ऐसे गति की, फिर इसने ऐसे गति की, तो ये चुंबकीय बल रेखा बन जाएगी जब इसको ड्रा करेंगे। ठीक है, मैं आगे बताऊंगी इसको। अब क्वेश्चन ये भी था कि चुंबकीय बल रेखाओं के गुण भी बताओ हमें। इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। चुंबकीय बल रेखाएं जो है वो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से शुरू होती हैं और दक्षिण ध्रुव पर आकर समाप्त होती हैं। ये चुंबक है, ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिण ध्रुव है, और यहाँ से शुरू होंगी और ऐसे ख़त्म होंगी। ख़त्म नहीं होती एक्चुअल में, ये चुंबक के अंदर चली जाती है और जो चलती है। अगर मैं बोलूँ कि चुंबक के बाहर तो ये उत्तरी ध्रुव से शुरू होती हैं और दक्षिण ध्रुव पर ख़त्म होती हैं, पर चुंबक के अंदर ये दक्षिण ध्रुव से शुरू होती है और उत्तरी ध्रुव की ओर चलती है। ठीक है, चुंबक के अंदर ये दक्षिण से उत्तर की ओर चलती है, पर चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण की ओर चलती है। ये याद रखना है अपने पॉइंट, आगे क्वेश्चन आएगा इसका। ठीक है, अब इसका दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे को काटती तो इसका अर्थ होता कि एक ही बिंदु पर जो चुंबक का क्षेत्र है ना, चुंबकीय क्षेत्र है, वो उसकी दो दिशाएं होंगी। दो दिशाएं तो होंगी नहीं, अभी मैंने बताया था, ये कंपास है तो इसकी एक ही दिशा हम बनाएंगे। ठीक है, ऐसे एक ही दिशा बनेगी, कभी भी दो दिशा तो बना ही नहीं सकते हम। ऐसे तो है नहीं कि ये सुई यहाँ पे भी दिशा कर रही है और ये सुई ऐसे भी दिशा कर रही है, ऐसे तो नहीं कर सकती ना। तो चुंबकीय सुई एक टाइम पर एक ही दिशा की ओर इशारा करती है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट बनेगा, ये भी दोबारा अभी क्वेश्चन आने वाला है। किसी बिंदु पर चुंबकीय बल की दिशा चुंबकीय बल रेखा पर स्पर्श रेखा के दिशा में होती है।
जिसको टेजेंट बोलते हैं, ठीक है, टेजेंट रेखा की दिशा में होती है ये चुंबकीय सुई, ठीक है। तो फिर आगे ये आ गई, ठीक है। तो ये स्पर्श रेखा, ठीक है, यूँ चलेगी, टेजेंट या स्पर्श रेखा की दिशा में होती है। आगे क्वेश्चन ये आ गया कि क्वेश्चन है कि दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं कि नहीं करती है। पहले तो ये बताओ कि कभी भी दो मैग्नेटिक लाइंस जो हैं वो एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। वाई डू द मैग्नेटिक लाइंस नॉट कट ईच अदर, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था ना कि अगर ये कट करती तो इसका मतलब ये जो चुंबकीय सुई जो है वो दो दिशाओं की ओर इशारा कर रही है। इसका मतलब दो दिशाओं की ओर इशारा तो कभी कर ही नहीं सकती। तो ये क्वेश्चन ऐसे होएगा कि क्या दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं? तो नहीं काटती हैं। क्यों नहीं काटती हैं? क्योंकि अगर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती, कट करती, तो इसका मतलब होता है कि ये दिक्सूचक सुई उस बिंदु पर, ठीक है, जहाँ पर ये दोनों रेखाएं, देखो मैं ऐसे ऐसे बनाऊंगी, ठीक है। तो कभी भी मैं ऐसे नहीं बनाऊंगी कि ये रेखा यूँ शुरू हुई तो दूसरी रेखा यूँ आ जाए, कट नहीं करेंगी, ठीक है। तो इसका मतलब कि दिक्सूचक सुई जो है एक ही दिशा पर, एक बिंदु पर दो दिशाओं की ओर संकेत करेगी, ऐसा संभव नहीं है। और इसी के कारण ये स्पष्ट होता है कि दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। और ये वही पॉइंट मैंने जो पहले बताया था उसी पॉइंट को फिर एक समझाया हुआ है। कहते एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा, क्रियाकलाप के द्वारा हमने बताना है कि छड़ चुंबक की चुंबकीय बल रेखाएं कैसे खींचोगे। तो ये मैंने एक उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव लगाया हुआ है, ये उत्तरी ध्रुव है, अब मैंने बदल के रखा हुआ है। तो उत्तरी ध्रुव यहाँ से शुरू करेंगे बल रेखाएं, ठीक है, ये ऐसा तीर लगाएंगे। अगर और खींचनी होगी तो ये आ जाएंगी, अगर और खींचनी होगी तो ये आ जाएंगी। तो क्या एक दूसरे को काटेंगी? नहीं काटेंगी, ये है। तो आपकी मर्जी है, जिधर नॉर्थ होएगा, अगर आपने नॉर्थ इस तरफ लगाया है, साउथ इधर है, तो ये बल रेखाएं यूँ हो जाएंगी, तीर का निशान यूँ लगाओगी। क्योंकि इस डायग्राम में नॉर्थ इधर है तो एरो का निशान यूँ लगाया हुआ है, देखो, ठीक है। तो ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया था, इसको आप पढ़ के देखना। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, को तो पढ़ के सुना देती हूँ। चुंबक के द्वारा हमने बल रेखाएं खींचनी है। चुंबक के उत्तरी ध्रुव के निकट एक दिक्सूचक सुई हम रखेंगे। अब एक निकोली जो तीखी पेंसिल होती है ना, उसको लेकर दिक्सूचक सुई के ध्रुवों की स्थिति जो हम क्लियर कर लेंगे। दिक्सूचक सुई को इस प्रकार चलाओ कि इसका दक्षिण ध्रुव जो है वो उसी स्थिति पर हो जहाँ पर पहले इसका उत्तरी ध्रुव था। अब स्थिति को अंकित करेंगे, ठीक है। तो दक्षिण ध्रुव को हम ऐसे, ठीक है, रखते आएंगे। तो अब बनाना नहीं है, जस्ट आपने इसको पढ़ना ही है। ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल में आता है, वैसे नहीं आता। तो इस क्रियाकलाप को आगे आगे हम दोहराते जाएंगे, आगे आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। बार बार आगे आगे सुई को रखते रखते बढ़ते जाएंगे और फिर बाद में इसको डार्क लाइन से मिला देंगे। इन बिंदुओं को वक्र रेखा के द्वारा फिर मिला देंगे जो एक बल रेखा बनेगी, ठीक है। अब इसमें कितनी बल रेखाएं दिखाई हुई हैं? एक ये वाली बल रेखा होगी, ये एक बल रेखा, ये दूसरे वाली, ये तीसरे वाली, ये चौथी, ये पांच बल रेखाएं दिखाई दी। ये वाली सिक्स्थ वाली हो जाएगी, सेवन्थ वाली बल रेखा हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत सारी बल रेखाएं दिखाई हुई थी। आज का टॉपिक मेरे को लगता है आपको समझ आ गया होगा और फिर आगे आगे इससे जुड़े हुए क्वेश्चन फिर हम पढ़ते जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।